तो यारों आज हम 2 वर्षीय बीएड के बारे में नहीं बल्कि 1 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएड के बारे में बात करने वाले हैं। 4 वर्षीय बीएड किसके लिए है और 1 वर्षीय बीएड किसके लिए है। हालांकि यहाँ पे देखिए नोटिस आ चुकी है, आपका जो है 2023 में 4 वर्षीय बीएड और 1 वर्षीय बीएड लागू कर दिया गया है। पूरी नोटिस पढ़ने से पहले मैं आपको समझा दूं कि 4 वर्षीय बीएड किसके लिए है और 1 वर्षीय बीएड किसके लिए है। देखिए जो 4 वर्षीय बीएड ये है कि हमारे जितने भी मित्र कक्षा 12 के बाद ही बीएड करना चाहते हैं, मतलब कि इस बार क्लास 12 का एग्ज़ाम देंगे और वो सीधे उनको टीचर लाइन में ही जाना है तो वो सीधे बीएड कर सकते हैं 4 साल का। लेकिन उसका नाम केवल बीएड नहीं रहेगा, उसका नाम रहेगा बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड। इस तरीके से मेरे मित्र कहने का मतलब ये है कि उसमें आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलेगी और आपको आपके बीएड की भी डिग्री मिलेगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलेगी। जब आपका कंप्लीट होगा तो आपको बीएड की भी डिग्री दी जाएगी और आपको जो है आपके बैचलर की, चाहे बीएससी बीएड होगा, बीए बीएड होगा, बीकॉम बीएड होगा, ठीक है, मतलब जितने भी आपके ग्रेजुएशन होंगे उनके साथ बीएड भी जुड़ा रहेगा। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये 4 वर्षीय बीएड के लिए है। तुम्हारे जितने मित्र इस बार कक्षा 12 में हैं तो वो यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। 1 वर्षीय बीएड किसके लिए है? 1 वर्षीय बीएड केवल वो कर सकते हैं जिनके पास पीजी की डिग्री है, मतलब कि एमएससी किए हों, एमकॉम किए हों, एमए किए हों, एमटेक किए हों। कहने का मतलब ये कि जो पीजी है वही केवल यहाँ पे बीएड कर सकता है 1 वर्षीय बीएड। और आपको तो पता है 2 वर्षीय बीएड के बारे में, जितने हमारे मित्र ग्रेजुएशन करने के बाद करेंगे तो वो यहाँ पे, ठीक है। तो हालांकि आज हम बात करेंगे 1 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएड के बारे में। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने है कि नई दिल्ली 4 वर्षीय नए स्नातक कोर्स की तरह इस साल से शुरू होने वाले 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में भी छात्रों को बीच में पढ़ाई कभी भी छोड़ने, एग्जिट और फिर से शुरू करने का विकल्प मिल सकता है। मतलब ये है कि अगर आपने कक्षा 12 के बाद बीएड में एडमिशन लिया, आपने 1 साल या 2 साल पढ़ाई की, फिर आपको कोई दिक्कत हो गई या फिर आपका पढ़ने मन नहीं लग रहा है या फिर किसी मजबूरी बस आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है तो आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर से आप कुछ सालों बाद फिर से अपनी पढ़ाई जो आपकी 2 साल की बाकी है आप फिर से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं कि आपको लगातार पढ़ना ही पड़ेगा 4 साल। बहुत लोग थक भी जाते हैं, 4 साल बहुत होता है। तो इसलिए यहाँ पे नियम आ चुका है कि आप छोड़ने के बाद फिर से आगे की कक्षा में वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आगे देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के बीच इसे लेकर मंथन तेज हो गया है। देखिए बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। माना जा रहा है कि इसे लेकर जल्द ही कोई निर्णय लिया जा सकता है मेरे मित्रों। इस बीच एनसीटीई ने इस कोर्स के दायरे को विस्तार देते हुए मानकों को पूरा करने वाले किसी भी सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्थानों को इसे शुरू करने की अनुमति देने का फैसला किया है। मतलब कि आपका यहाँ पे सरकारी उच्च शिक्षा, ठीक है। और देखिए शुरुआत में इसे सिर्फ देश के 50 चुनिंदा उच्च शिक्षण संस्थानों में ही शुरू करने की योजना बनाई गई थी, ठीक है। देखिए बनाई गई थी, ठीक है, मतलब कि इसके पहले खबरें आ रही थी कि देश में केवल 50 जगह ही शुरू किया जाएगा। बट यहाँ पर देखिए शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 में शुरू होगा कोर्स। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक शिक्षक शिक्षा में बड़े बदलाव से जुड़ा यह कोर्स इसी साल से यानी 2023 में ही शैक्षणिक सत्र 23 से 24 से शुरू होगा। इस कोर्स को शुरू करने के लिए देश के अब तक करीब 200 उच्च शिक्षण संस्थानों ने इच्छा जताई है। इनमें कई आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थान भी शामिल है। मतलब कि आप बीटेक के साथ भी बीएड कर सकते हो। कहने का मतलब जो बड़ी संस्थाएं वो भी इसमें यहाँ पे सामने आने लगी। आगे देखिए, खास बात यह है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षक शिक्षा का गुणवत्ता को बेहतर बनाने सहित विषय विशेषज्ञ व समर्पित शिक्षकों को तैयार करने के लिए इन कोर्स को शुरू करने की सिफारिश की गई थी, जिसमें छात्रों को 12वीं के बाद सीधे दाखिला दिया जाएगा। वैसे तो एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत वर्ष 2030 के बाद स्कूलों में इन्हीं शिक्षकों की नियुक्ति भी दी जाएगी। मतलब कि जो भी हमारे मित्र इस तरीके से बीएड कर लेंगे उनको
इस तरीके से उनको नॉलेज दी जाए रहेगी तो उनको 2030 में नियुक्त किया जा सके। कहने का मतलब ये है। यहाँ पर देखिए ये भी दिया गया है कि जांच की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा है। इस बीच एनसीटीई ने CUUT या फिर राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा के ज़रिए इनमें दाखिला लेने की योजना बनाई है, जिसे लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के साथ चर्चा जारी है। कहने का मतलब देखिए, जो आप BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो सभी राज्य अलग अलग करवाते हैं, पर संभावना यहाँ पे ये है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा हो सकती है। मतलब कि इसका जो है जैसे कि एक राष्ट्रीय लेवल पे एक मतलब कि आपके पूरे भारत का फॉर्म निकलेगा और सभी भारत के लोग इसमें एग्ज़ाम देंगे, इस तरीके से हो सकता है। अब देखिए इसके अलावा नए पाठ्यक्रम को भी तेज़ी से अंतिम रूप दिया जा रहा है, मतलब बहुत जल्द ही इसका काम ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो यह कोर्स 4 वर्ष का है, लेकिन छात्रों को इसे अधिकतम 6 वर्ष में पूरा करना ही होगा। मतलब ये है कि अगर आप 4 वर्ष में इसे नहीं पूरा कर पाते हैं, इस एग्ज़ाम को नहीं पास कर पाते हैं, कई बार आप फेल हो रहे हैं, फिर से आपको पढ़ना पड़ रहा है, तो आपको अधिकतम 6 वर्ष में इसे कंप्लीट कर लेना होगा। गौरतलब है कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd कोर्स के तहत फ़िलहाल जो नए कोर्स डिज़ाइन किए हैं उनमें BA BEd, BSc BEd और BCom BEd हैं। ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई ये बहुत गुड न्यूज़ आप सभी के लिए है, चाहे 4 वर्षीय BEd हो चाहे 1 वर्षीय BEd करना चाहते हो, तो 4 वर्षीय BEd के साथ 1 वर्षीय BEd भी लागू होगा, क्योंकि दोनों ही NEP के अंतर्गत आते हैं, दोनों ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। बट इंतज़ार करिए, जैसे ही फॉर्म आता है सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और 2 वर्षीय BEd जॉब का है, उसकी भी तैयारी यहाँ पे शुरू करने ही जा रहे हैं, बट आप उसको ध्यान दीजिए और यहाँ पल पल की अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। नमस्कार।